रहमान रहीम। दोस्तों अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने ज़रा सी ज़मीन नाहक ले ले तो इसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों तक धंसा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। आज का हमारा टॉपिक है FIR CRPC की दफ़ा 154। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमारे ख़िलाफ़ FIR कट गया, अब हम क्या करें, हम पुलिस स्टेशन जाएं या ना जाएं, आप हमें मशवरा दें। ऐसी सूरत में मैं उन्हें एक ही मशवरा देता हूं कि मैं मानता हूं FIR कटने का प्रेशर अच्छा खासा प्रेशर है, लेकिन जो ये प्रेशर झेल गया, जिसने बर्दाश्त कर लिया, ख़ुद को संभाल सका, तो बाजी वही ले गया। क्योंकि FIR जो है ये फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये सिर्फ़ इंफॉर्मेशन है, ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है। कोई भी तफ्तीश स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए FIR का होना ज़रूरी है। तो इसमें कोई घबराने की, कोई परेशानी की बात नहीं है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। आप यकीन जाने कि जो भी झूठा FIR करवा रहा होता है, वो दरअसल अपने ही ख़िलाफ़ FIR कर रहा होता है, क्योंकि झूठ के कभी पाँव नहीं होते। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंट्रो में क्या है कि FIR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय पुलिस प्रिपेयर करेगा। किस वजह से? ताकि इन्वेस्टिगेशन सेट इन मोशन हो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाए। किस दफ़ा के तहत FIR कटती है? सेक्शन 154 CRPC। FIR मेन मकसद क्या है? इज़ टू इन्फॉर्म अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच अ पुलिस ऑफिसर इज़ एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 156 CRPC। मेन पॉइंट्स इसमें क्या है? ये पुलिस ऑफिसर ही प्रिपेयर करेगा, इसको FIR काटेगा। ये किस लिए है? ताकि तफ्तीश स्टार्ट किया जा सके। किस दफ़ा के तहत है? सेक्शन 154 CRPC के तहत है। और किन मौक़ों पे FIR कर सकता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिल दस्तंदाजी मुकदमात में। नाकाबिल दस्तंदाजी मुकदमात में FIR नहीं कटेगा, सिर्फ रोज़नामचे में एंट्री की जाएगी। रिलेवेंट प्रोविजंस सेक्शन 154 CRPC प्लस आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ FIR। द टर्म FIR हैज़ नॉट बी डिफाइंड बाय द कोड में लफ्ज़ FIR का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। सो इट मे बी टेकन इज इट्स जनरल सेंस एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस which is given first in point of time on which the investigation is commenced by police is termed as FIR। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ताकि तफ्तीश स्टार्ट हो सके, तो उसको FIR का नाम दिया गया है। डेफिनेशन क्या बनेगा इस हिसाब से? डेफिनेशन बनेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ नॉट मैंशनड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेम बात, but these words are understood to mean information recorded under section 154. Therefore FIR may be defined as follows: the information given to a police officer and reduced to writing as required by section 154 is known as the first information report। सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है कि 154 के तहत जो तरीक़ेकार बताया गया है कि रिटर्न में होना चाहिए, और जो उसका प्रिस्क्राइब्ड तरीक़ेकार है उसके मुताबिक फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन की एंट्री करना FIR कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 154 CRPC डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल केसेस। ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में ही FIR होगा। कोई भी ज़ाती केस हो, कोई निजी मसला हो, तो इस सूरत में सिर्फ रोज़नामची में एंट्री होगी, FIR नहीं कटेगा। ऑफिसर्स गिवन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो SHO साहब होंगे, इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी। विच शैल बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग में लाना इसको ज़रूरी है। एंड सब्सटेंस एंटर्ड इन अ बुक, मतलब FIR बुक में इसकी एंट्री करना ज़रूरी है। प्लस गिवन टू द पुलिस फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टिगेशन कमेंसेस, मतलब कोई भी जुर्म हुआ हो, कोई भी वाक़या हुआ हो, उसी टाइम आके इतला देना। ये ना हो कि महीने बाद, 2 महीने के बाद आके इतला दे रहे हो और FIR कटवाने के लिए। FIR के लिए मस्ट है ऑन टाइम होना ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है? 154 के तहत
एफआईआर होगा। कोग्निजेबल केसेस का होना मस्ट है और राइटिंग में होना मस्ट है। एफआईआर बुक में एंट्री इसकी करनी ज़रूरी है और इसके साथ ऑन टाइम होना बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें होंगी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जा सकेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर इज़ टू इन्फॉर्म अबाउट द कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर का मेन जो मकसद क्या है, मकसद ये है कि कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो तो उस सूरत में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जा सके। द सेकेंडरी एंड मेन ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ टू ऑब्टेन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट एट एलिज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी टू रिकॉर्ड द सर्कमस्टांसेस बिफोर दे आर फॉरगॉटन। कि अगर रिकॉर्ड में ना लाया गया, तहरीरी हालत में ना लाया गया तो ये किसी भी सूरत में ज़ाया हो सकती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे इट्स ऑब्जेक्ट इज़ टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, कि क्रिमिनल लॉ हरकत में आ जाए, मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाए। सेकंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट है क्रिमिनल लॉ हरकत में आए और सेकंड ये है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जाए, एविडेंस वगैरह हासिल किए जा सके। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस मे बी इन द फॉलोइंग टू फॉर्म्स, ओरल इंफॉर्मेशन एंड रिटन इंफॉर्मेशन। ज़ुबानी भी हो सकती है और तहरीरी हालत में भी हो सकती है। ज़ुबानी होने की सूरत में क्या करना ज़रूरी है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ज़ुबानी को या कि इतला दे कि एफआईआर काटें आप, तो उसको कहेंगे कि आप लिख के दें, जो भी शिकायत आप लेकर आए हैं इसको आप रिटन फॉर्म में दें। सेकंड क्या करेंगे? रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्म करने आया है तहरीरी हालत में, अगर पुलिस ऑफिसर उसको तहरीरी हालत में लाएगा तो उसके सामने पढ़ेगा कि ये लिखा हुआ है, आप इससे इत्तफाक़ करते हैं। अगर वो इत्तफाक़ करेगा तो उसका साइन लेना ज़रूरी है। उसके बाद एंटर्ड इन इट्स सब्सटेंस इन अ प्रिस्क्राइब्ड बुक, मतलब जो एफआईआर बुक है उसमें एंट्री उसके बाद करना, मतलब कि एफआईआर काटना। कोई ज़ुबानी इतला लेकर आए तो क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल, उसको रिटन फॉर्म में लाना। सेकंड, उनको पढ़ के बताना कि ये लिखा हुआ है। थर्ड, उनका साइन लेना ज़रूरी है। और फोर्थ में एफआईआर काटना। और कोई पहले से ही रिटन हालत में लेकर आया है कोई एप्लीकेशन, तो उसमें उसका साइन होना ज़रूरी है और उसको देख के एफआईआर हूबहू काटना ज़रूरी है। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एफआईआर। एफआईआर में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, ऑन द स्पॉट उसी टाइम ही एफआईआर काटना चाहिए। एफआईआर शैल बी रिकॉर्डेड बाय द एसएचओ आफ्टर डिटर्मिनेशन अबाउट कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी इतला लेकर आए, कोई भी शिकायत लेकर आए, डायरेक्ट एफआईआर नहीं कटती। सबसे पहले जो एसएचओ होंगे वो चेक करेंगे कि वाकई कोई जेनुइन मसला है, वाकई इस तरह हुआ है या नहीं हुआ। अपने सोर्सेज से मालूम करेंगे किस तरह का कोई वाक़या, कोई वारदात हुआ है या नहीं हुआ। जब एसएचओ को तसल्ली होगी कि वाकई जेनुइन मसला है तो फिर वो एफआईआर काटेंगे। मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स आ जाए और वो कहे कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने मुझे कॉल की है और मुझे धमकी दी है तो मेरा एफआईआर काटा जाए, तो जिससे साफ क्लियर है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ये नेचर के ख़िलाफ़ है, तो ऐसी सूरत में एफआईआर नहीं काटा जाएगा। प्रोसीजर फॉर लॉजिंग एफआईआर। प्रोसीजर क्या होगा? प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर काटने से पहले सबसे पहले डेली डायरी, मतलब रोज़नामचे में एंट्री किया जाएगा कि एफआईआर नंबर फ़िलाने की चकीदगी शुरू की जाती है। उसके बाद जो एफआईआर काटना शुरू करेंगे उसमें जो मेन कॉलम है, टाइम, डेट और रिपोर्ट, जो कंपलसरी जो खाने हैं उनको फिल करना मस्ट है। व्हेन एफआईआर में बी रिकॉर्डेड, एफआईआर कब रिकॉर्ड किया जा सकता है? एफआईआर इज़ रजिस्टर्ड आफ्टर डिटर्मिनेशन बाय एसएचओ। एसएचओ उसको देखेगा और माकूल पाएगा उसको। कमीशन ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस होना ज़रूरी है, नॉन कोग्निजेबल केसेस में एफआईआर नहीं होगा। सच डिटर्मिनेशन में बी anchored on evaluation of facts stated in report, reviewing of the circumstances attending the case and intelligence relating to alleged omission of cognizable offence। सेम बात है कि एसएचओ चेक करेंगे कि वाकई कोई माकूल वजह है अपने इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके कि ऐसा कोई वारदात हुआ है, कोई फायरिंग या कोई झगड़ा इस इलाके में हुआ है। अगर
उन्हें इत्तला मिलती है कि बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ है तो फिर FIR की चकीदगी की जाएगी। FIR इन कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल केसेस, काबिल दस्तंदाजी और नाकाबिल दस्तंदाजी में क्या होगा। जो काबिल दस्तंदाजी है, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उनमें तो 154 के तहत FIR होगा, लेकिन नाकाबिल दस्तंदाजी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस, उनमें 155 के तहत सिर्फ रोज़नामचे में एंट्री की जाएगी और रोज़नामचे की एंट्री की जो कॉपी है वो मुतल्लिका शख्स को दिया जाएगा। It is mandatory to the police officer to record FIR of a cognizable case under section 154 CRPC, but if it is a non-cognizable case, then the substance of such information is to enter in the register maintained under section 155 CRPC. But in each case, refusal to register case is out of question. दोनों केसेस में रजिस्टर होना ज़रूरी है, चाहे रोज़नामचे में हो रहा है चाहे FIR में, बंदे को वैसे ही वापस नहीं भेज सकते, एंट्री ज़रूरी है। Investigation on such FIR. After recording the FIR, an office in charge of police station may investigate it without order of a magistrate. किसी इसके FIR काटने के बाद इसकी तफ्तीश पुलिस ऑफिसर ख़ुद स्टार्ट कर सकता है। किसी मजिस्ट्रेट या किसी अदालत से उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं कि FIR मैंने काट दी है तो भी मैं तफ्तीश कर सकता हूँ, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं। जैसे FIR कट जाए उसको कानून अलाउ करता है कि SHO खुद या आगे किसी को सबऑर्डिनेट को कह सकता है कि इसकी तफ्तीश स्टार्ट करें। इफ़ेक्ट ऑफ FIR कटने के बाद क्या क्या होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ केस डज नॉट मीन दैट पर्सन अगेंस्ट हुम एलिगेशंस आर लेवल्ड इन FIR आर इन फैक्ट गिल्टी। FIR कटने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके खिलाफ़ लिखा गया है तो वो वाकई कसूरवार है, वाकई गिल्टी है। हो सकता है कि वो झूठ भी हो सकता है कि वो सच भी हो। FIR कटने का मकसद ये है कि तफ्तीश स्टार्ट किया जा सके। FIR is neither a substantive evidence nor a exhaustive document, but it may be used to support or contradict the evidence of the person who gave the information. FIR ना सबूत के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है और ना ही बिल्कुल नाकारा इसको आप समझ सकते हैं। ये है इम्पोर्टेंट कागज़ है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट है जो वाक़या हुआ है उसको याद दहानी के लिए, और इसको देख कर सच और झूठ का फ़ैसला किया जा सकता है कि जो शख्स आया था FIR जिसने कटवाई थी, मुखालिफ वकील उससे सवाल जवाब करके उसी के FIR के मुताबिक उसको झूठा साबित कर सकता है। यूज़ ऑफ FIR इन बेल केसेस। बेल केसेस में FIR क्या कारआमद है। FIR कोई सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन बेल के तौर पे जज साहब देख सकते हैं कि FIR में बंदा नामजद है कि नहीं है, और उसके अलावा FIR में उसका जुर्म क्या लिखा है। वट ओवर एक्ट वाज एट्रीब्यूटेड टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज्ड क्राइम, कि मुतल्लिका जुर्म में उसका कारकर्दगी क्या है, कितना मुलविस है वो, इसको देख के ही बेल दिया जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन, बयान नज़ा। कोई भी शख्स मर रहा हो, मरते वक्त कोई वो बयान दे दे तो वो काबिल कबूल होगा, उसको रिटर्न फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं। कोई शख्स मरते टाइम बयान दे के पुलिस ऑफिसर को बयान दे के वफ़ात पा जाए तो पुलिस ऑफिसर उसको ख़ुद रिटर्न फॉर्म में लाएगा, उस टाइम कोई सिग्नेचर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अदालत में काबिल कबूल होगा। एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊँ, वैसे पुलिस ऑफिसर के ज़ेर हिरासत या उसके पास बयान देने की कोई हैसियत नहीं। अगर पुलिस ऑफिसर लिखे कि फ़लाना शख्स आया और ये बयान दिया, कानून की हैसियत, कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन बयान नज़ा जो है इसकी वैल्यू होगी। पुलिस ऑफिसर को किसी ने भी बयान नज़ा दिया तो वो अदालत में एडमिसिबल फैक्ट है। स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन ऑफ पुलिस टू रिकॉर्ड FIR। Requirement of law is that police officer has to record FIR mandatory of a cognizable case under section 154 CRPC and refusal to register it is out of question. पुलिस ऑफिसर को हर हालत में FIR काटना ही होगा, ना काटना कानून में इसकी कोई वैल्यू, कोई इजाज़त नहीं कि FIR से आप इनकार हो। FIR आपको हर हालत में काटना ही होगा। बाद में पुलिस ऑफिसर तफ्तीश से मालूम कर सकता है कि सच कह रहा है या झूठ। रेमेडी अगेंस्ट रिफ्यूज़ल ऑफ रिकॉर्ड FIR। अगर पुलिस ऑफिसर FIR काटने से इनकार कर रहा हो तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है। ऐसी सूरत में दो ऑप्शन हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हाई कोर्ट जाके कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन यूज़ कर सकते हैं टू मूव द हाई कोर्ट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट आप जाके शिकायत कर सकते हैं कि हमारा FIR नहीं काटा जा रहा। सेकेंड ऑप्शन है कि आप सेशन कोर्ट जाएँ, पिटिशन दाखिल करें अंडर सेक्शन 22A और 22B के तहत, तो सेशन जज साहब मुतल्लिका थाने को ऑर्डर करें कि FIR काटें। सेकंड FIR,
एक एफआईआर हो चुका है और दूसरी पार्टी आ गई कि हमारा भी एफआईआर काटे। अक्सर आप देखेंगे कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो, फायरिंग हो, इस तरह कोई वाक़या हो तो दोनों पार्टी पहुंच जाते हैं एफआईआर कटवाने के लिए। कानून की नज़र में एक अगर अकरेंस का एक एफआईआर हो चुका है तो दूसरी एफआईआर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाज़ मौक़ों पर ऐसा है कि दूसरी पार्टी भी आती है और उसके अपोजिट बयान दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में एफआईआर ना काटने की भी कोई ममानियत नहीं, आप एफआईआर का सेकंड काट सकते हैं। सेकंड एफआईआर कैन नॉट बी लॉन्च्ड रिगार्डिंग द सेम अकरेंस। सेम अकरेंस के लिए दूसरा एफआईआर नहीं काट सकते। लेकिन अगर काउंटर वर्जन आ जाए, सेम अकरेंस का काउंटर वर्जन आ जाए, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो ऐसी सूरत में कानून आपको नहीं रोकेगी, कानून अलाउ करेगी, आप सेकंड एफआईआर भी काट सकते हैं। क्वॉशमेंट ऑफ एफआईआर where FIR was found to have been recorded with malified intention and just to frustrate the proceedings, it can be quashed by the High Court under Section 561A CRPC। ये हम जिन्होंने पिछले हमारे लेक्चर्स देखे हैं, हमने वहाँ पे पढ़ा था 265 के 249 और 561। 249 मजिस्ट्रेट के पावर थे, 265 के सेशन जज के पावर थे और 561 हाई कोर्ट के पावर थे। किसी भी केस को किसी भी मौके पे अगर सबूत नाकाफ़ी हो तो ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पे एफआईआर को किन किन सूरत में ख़त्म किया जा सकता है? लॉफुल मैरिज बिटवीन एडल्ट्स लॉफुल मैरिज किया हो, उनके खिलाफ झूठा एफआईआर अगर किसी ने दर्ज किया है। सेकंड है मैटर ऑफ सिविल नेचर हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो। थर्ड, एविडेंस नॉट सफिशेंट, बयान तो आके दे दिया उसने, एफआईआर तो कटवा ले, लेकिन आगे उसके पास कुछ भी सबूत नहीं साबित करने के लिए, ऐसी सूरत में भी एफआईआर खारिज होगा। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है लॉफुल मैरिज बिटवीन एडल्ट्स, अक्सर आप देखेंगे कोर्ट्स में जो बेल के लिए एप्लीकेशन दायर करते हैं उसमें पहला पॉइंट यही होता है अक्सर केसेस में कि एडल्ट थे, इन्होंने मैरिज की अपनी मर्ज़ी से, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है और एफआईआर को खारिज किया जाए। कंटेंट्स ऑफ एफआईआर, फॉलोइंग आर मेन कंटेंट्स ऑफ एफआईआर। एफआईआर की मेन कंटेंट्स क्या है? सीरियल नंबर दिया जाए, पुलिस स्टेशन टॉप पे खाना है कि किस थाने का ऐसे एफआईआर कट रहा है, पुलिस स्टेशन का नाम, डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, किस वक्त कहाँ पर और क्या टाइम था जुर्म के होते हुए। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर काटते हुए हो सकता है कि एक दिन पहले का वाक़या हो और अगले दिन एफआईआर कट रहा हो, तो एफआईआर कटने का डेट। नेम एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेनेंट, जो शिकायत कुनिंदा है उसका नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस। डिस्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन, मुतलका जो थाना है उससे फासला कितना है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और सिमत भी शुमाल की तरफ या मशरक़ की तरफ जहाँ पे वाक़या हुआ है। सिग्नेचर और थंब ऑफ कंप्लेनेंट, जो भी शिकायत कुनिंदा है उसका सिग्नेचर ज़रूरी है। सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन हु रिकॉर्डेड एफआईआर, जो मोरर है या एसएचओ है जिसने भी एफआईआर काटा है उसके भी सिग्नेचर मस्ट हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट में फिर इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ सकें। और नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश मेरी होगी कि एक ब्लैंक एफआईआर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जिसके सारे खाने में आपको दिखाऊं कि किस खाने में क्या आपने फ़िल करना है, और एफआईआर के मैं सरसरी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या क्या नोट किया जा सकता है, किन चीज़ों पे बेल मिल सकती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।